नाश्ता शादा ने बनाया है? आपका नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ, वो बाकी सबका नाश्ता बना रही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। थैंक यू। आपका मेरा रिश्ता थैंक यू का कब से हो गया भाभी? कभी कभी अपनों का भी शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए। वो मैं लड़की से जाकर मिली थी। कौन? भाभी वो फाखिर। भाभी क्या मेरी ऐनी के भी नसीब मेरे जैसे होंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं मिलकर आई हूँ, इत्मीनान करके आई हूँ। दोनों अच्छे दोस्त हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो समझाएगी फाखिर को, बाहर जाने से रोक भी लेगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। राहिला, खाना नहीं खाया तुमने? मेरा बच्चा लाके दे दो, मैं खा लूंगी खाना। मेरा बच्चा ला दो बस मुझे। वो नहीं है। मैं बता चुका हूं तुम्हें, आलिया बता चुकी है तुम्हें, 1000 बार बता दिया है, वो नहीं है। मतलब झूठ बोल रहे हो मुझसे तो? हाँ, समझ नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्यों बोल रहे हो झूठ? तुम्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? वो मेरा भी बच्चा था। यहीं पे आवाज जब मेरी आंख खुली है, जब वो बच्चा रो रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं अपने बच्चे की आवाज नहीं पहचानती क्या? वो एनी का बच्चा था, अनाया थी वो, उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो रो रही। कोई अनाया नहीं थी वो जरूर था। मैंने उसका नाम जरूर सोचा था भी। मीठा था, जरूर था वो। तुम किस तरह की बातें कर रही हो राहिला? तुम संभालो खुद को। मैं पागल हो गई हूँ क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है संभालो खुद को। वो नहीं है अब। माँ उस बच्चे की, मुझे लाके दो भी, मेरा बच्चा लाके दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस घर को आग लगा दूंगी। मेरा बच्चा लाके दो मुझे, कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरा बच्चा लाके दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं ला दूंगा, तुम अभी खाना खा लो। क्या? ठीक है। पहले बेटा ला तो मैं खा लूंगी। मेरा बच्चा ढूंढ के ला दो, पहले मैं खा लूं। पक्का वादा, मैं खा लूंगी। तुम ठीक है, मैं ला दूंगा तुम्हारा बच्चा, ठीक है? हाँ, मैं आता हूँ अभी। तुम खाना खा लो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। आए, अंदर आए। आलिया, राहिला की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी के काबू में नहीं आ रही है। वो खाना पीना छोड़ा हुआ है उसने। मैं कह रहा था तुम अगर चल के उससे खाना खिला दो तो मैं फिर वो नर्स को बुला के वो जो इंजेक्शन है वो मैं लगवा दूँ। तो आप सही कह रहे हैं हबीब भाई, उनकी तबीयत बाकी ठीक नहीं है। मैं चले आप अंदर चले, मैं अम्मा से पूछती हूँ। ओफो, हबीब भी आए हैं भाई, वाह ज़े नसीब। चलो, हमारे दामाद होने के नाते न सही, इनके बहनोई होने के नाते तो आ गए तुम। क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? सलाम ना दुआ है? यहाँ सिर्फ साली रहती है तुम्हारी, सास नजर नहीं आ रही? सलाम अम्मा, वो मुझे वक्त नहीं मिल पाता, मसरूफियत ऐसी है तो मैं फिर से आने पाता। सब जानती हूँ तुम्हारी मसरूफियत। मेरी बेटी को, मेरी नवासियों को तो एक फालतू सामान की तरह घर में डाल रखा है, मसरूफियत। और मैं तुम्हें बता रही हूँ,
ये जो तुम्हारे और राहिला के साथ हो रही है ना बुराइयां, ये सब मेरी बेटी की आए लगी है और लगेगी। क्यों आया ये मेरे सामने? अम्मा जी प्लीज अब ऐसी बातें तो नहीं करें, अभी कितनी मुश्किल में है हबीब भाई और राइना आपी। अम्मा, राहिला की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है। खाना पीना छोड़ा हुआ है उसने। वो अस्पताल में भी आलिया ने खिलाया था तो कुछ खाया था उसने, मुझसे तो नहीं संभल रही है वो। मैं ये कह रहा था अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आलिया को ले जाऊं अपने साथ। हाँ भाई, हम कौन रोकने वाले, ले जाओ। अब अम्मा मैं अयान को भी साथ ले जाऊँ, इस तरह आप पे बोझ नहीं आएगा और राहिला आपी भी खुश हो जाएंगे अयान को देख। आलिया भाई, तुम्हारी आपी का कुछ भरोसा नहीं है, पागल हो रखी है वो, कुछ भी कर देगी मेरे पोते के साथ। नहीं नहीं, मैं अयान को संभाल लूंगी, तुम जाओ इसके साथ, लो अपना परस वरस। मैं ये कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या हुआ? क्या हुआ है राहिला? हाँ, क्या हुआ है? पानी चाहिए? देखो कोई है वहाँ पे, कोई है वहाँ पे। वहाँ कोई नहीं है राहिला, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ, कोई नहीं है वहाँ पर, कोई नहीं है वहाँ पर। राहिला, राहिला इधर देखो, कोई नहीं है वहाँ पर। अच्छा मैं लेकर मैं पानी ला रहा हूँ, रुको। कुछ नहीं हुआ है। कुछ मिला दिया होगा, किसने कुछ मिला दिया होगा? कोई नहीं है वहाँ पर। ये लो पानी पियो राहिला, पानी, राहिला पानी पियो, पानी पियो, शाबाश, पानी पियो पूरा, और पानी पियो, पूरा ग्लास खत्म करो, पूरा ग्लास खत्म। राहिला वहाँ मुझे देख रही थी वहाँ। राहिला वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। मैं अभी पानी का ग्लास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वहाँ कोई था नहीं था, किसी ने मुझे रोका नहीं, रोका ना, मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ पानी का ग्लास। वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है चलो, मैंने कुछ देखा था, तुमने नहीं देखा होगा, मैं नहीं देखा था। तुम इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, वहां मत देखो, इधर देखो। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, ठीक है? मैं क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है। तुम सो जाओ, ठीक है? कौन फिर आ जाएगी जब कोई है ही नहीं वहां पे? तो फिर तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज, तुम्हें नर्स ने नींद का इंजेक्शन लगाया है ना, हो सकता है इस वजह से तुम्हें अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हो। इस वजह से हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो, है ना? हाँ, तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। तुम सुबह उठोगी ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या मैं बोल रहा हूँ तुम्हें? मैं यही तुम नहीं सोना। पानी का ग्लास रख कर आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास ही हूँ। सॉरी यार, मम्मा ने जो भी कहा उसके लिए। You don't need to be sorry at all. वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बारे में कंसर्न है, तुम पे डिपेंड करती हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है I've lost my track। मैंने अच्छा बाप बनने की कोशिश की, अच्छा बेटा बनने की कोशिश की, शौहर, सब तुम्हारे सामने है। अब खुद बताओ क्या करूँ मैं?
फिर तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें पता है तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पता है क्या, मैं नहीं कर पाया उस तरह से एनी के साथ कनेक्ट। चाहा मैंने लेकिन नहीं हो पाया यार। ठीक है, नया है हमारे बीच, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी औलाद है वो, लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो कुछ भी कर रहा हूँ, वो कुछ हो ही नहीं पाता, उससे कुछ बन ही नहीं पाता। बाबा का बिजनेस तुम्हारे सामने एक सबसे बड़ी मिसाल है। फाखर, तुम्हारे बाबा ने जिन हालात में फैमिली को संभाला, बिजनेस को संभाला, वो डिफरेंट थे। तुम्हारे हालात डिफरेंट है। उसे ना एक लूजर की तरह फील होता है, एक बाप की तरह, एक शौहर की तरह। मैं नहीं फील कर पाया यार उस तरह। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। कुछ तो अचीव करो ना अपनी जिंदगी में। हाँ तो फाखर, कुछ अचीव करने के लिए यू नीड टू सेट अ गोल। तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्पस सेट करना होगा, एक गोल सेट करना होगा। तुम्हारी ये लूजर वाली फीलिंग तभी जाएगी, वरना तुम जिंदगी भर अपने आप को ब्लेम करते रहो। और अपने आप को ब्लेम करने के अलावा तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी को ब्लेम करोगे, उनसे नफरत करोगे, उनसे सही से प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा वो तुम्हारे लूजर होने का बायस है, जबकि वो नहीं है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है फाखिर। अब आप अपने घर पे बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ऑनलाइन क्लासेस लो। और तुम्हारे लिए ना ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू डू दैट अपने घर के कंफर्ट से। सही कह रही हो। ओ क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। हाय फाखिर। अरे हाय आऊँगा, तुम यहाँ कैसे? हाय, तुम कैसे हो? ये एनी है? हाँ एनी है, मिलो से। एनी, आई सो वांटेड टू मीट यू। सेम। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, फाखिर ने बहुत दफ़ा जिक्र किया। फिर मिलो उससे, ये ना है मेरी जानू बेटा। She's such a sweet doll. खैर एनी अच्छा हो गया तुम लोग की आपस में मुलाकात हो गई, गुड सीन्स यार, नाइस। हाँ तो लंच करते? नहीं, वो इनाया का फीडर मैं भूल गई। सब भूख लग रही होगी तो वो अभी हमें फ़ौरन से ना निकलना होगा। सोना भी ऐसे, सोने का वक्त हो गया इसका, तो चलो कोई बात नहीं, अब किसी और दिन मिलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, कुछ करते हैं। हाँ डन है। मैं जब भी मुलाकात होगी ना तो मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगा, फिर साथ बैठते हैं। मैं काम करूँगा कि नाया को घर छोड़ दूँगा तो आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। ये फीडर है तो सही बैग में, ये क्यों बोला कि नहीं है? हाँ वो भूल गई थी कि बैग में। मैं समझ रहा हूँ, पता मुझे अंदाजा हो गया इस चीज़ का। मतलब घर से निकलने से पहले ना तुम हमेशा बैग बनाती हो नाया का, उसमें चीज़ें सारी मौजूद होती हैं और तुम एक एक चीज़ लिटरली काउंट कर रहे होते हो यार। तुम्हारे कपड़े ठीक हो, दुपट्टा हो, सही हो ना, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा। उसकी चीज़ें तुम हमेशा पहले रखती हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है, समझ आ गई मुझे, ये सिर्फ बहाना था ना तुम्हारा आमना के सामने ना बैठने का। हाँ मैं जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हारे सोचने पे पाबंदी नहीं लगा सकती फाखिर। नहीं, तुम तो इतनी बदतमीज़ नहीं थी जितनी तुम आज बन गई हो आमना के सामने। क्या करती मैं? बिना किसी प्लान के उसके साथ मैं कॉफ़ी पीने बैठ जाती। और क्या हम लेट नहीं हो रहे थे? बड़ी अम्मी और अम्मा हमारा इंतज़ार कर रही थी।
हम उनको कॉल करके बोल सकते थे कि वो थोड़ी देर इंतज़ार कर लें और हम थोड़ी लेट हो जाएंगे। कोई वैसे मसला था नहीं इतना जितना आपने बना दिया उसके सामने। और मैं एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हें पता है ना इस चीज़ का। यार तुम भी वही सोच रखती हो जिस तरह बाकी औरतें रखती हैं कि एक लड़का लड़की साथ दोस्त नहीं हो सकते। अफसोस करो यार इस बात पे, मतलब हद हो गई है। हमेशा गलत चीजें समझते हो तुम लोग।